वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JK एजुकेशन 1990 पर। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के 5th क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 5th क्वेश्चन दे रखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है इसका। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा इसका। देखिए, ये कोई पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और ये इसकी डोरी है जिसे भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें कोई ढील नहीं छोड़ी जाती। ठीक है, तो दिया क्या है, दिया है इस डायग्राम में हमें क्या क्या दे रखा है, BC दे रखा है 60 मीटर एंड एंगल A यानी उन्नयन कोण कितना दे रखा है हमें, 60 अंश। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है AC, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई हमें AC क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता कर लेनी है पहले से ही कि इसमें निकालना क्या है और दे क्या रखा है। ठीक है, तो यहाँ से लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। और हम कोसेक थीटा से भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कर्ण बटे लंब होता है उसमें। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहां से क्या लगा दें हम, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब BC अपॉन AC। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, 60 और BC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 60 और हमें फाइंड क्या करना है, AC। अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है टेबल में कितनी होती है, √3/2 और 60 अपॉन AC। हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, √3 AC इक्वल हो जाएगा 120। ठीक है, यानी 60 की अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120। अब आगे चलते हैं, यहां से देखिए AC। ठीक है, कितना दे रखा है, AC। तो यहाँ AC की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, 120 अपॉन कितना आ जाएगा, √3। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये अपॉन में गया। तो अपॉन में रूट में अगर कोई डिजिट दे रखी है तो हम क्या करते हैं, उसका परमेयकरण कर देते हैं, किसका, हर का। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करना क्या होता है, हर का परिमेयकरण करना होता है कि अगर यहाँ कोई एक ही संख्या है तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, यानी √3 की अंश में गुणा और √3 की हर में गुणा। ठीक है, तो गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा 120 √3 और बटे में √3 √9। √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। अब हम इसे 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 यानी कितना आया, 40 √3 मीटर। AC बराबर कितना आ गया, 40 √3
3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हम थ्योरी में थोड़ा आगे करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं हम 6ठा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो जैसा इसमें बताया गया वैसा ही मैंने एक यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। तो ये कोई लड़का है, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से ये मीनार के शिखर को देखता है और एंगल बनता है 60 और 30 अंश का। ठीक है, फिर वह कुछ दूरी चलकर जाता है, कितनी? ए से बी तक जाता है। ठीक है, अब बी से फिर यह मीनार के शिखर को देखता है, या भवन जो भी दे रखा है भवन है, इसके शिखर को देखता है, तो कितने का एंगल बनता है? 60 अंश का। ठीक है, अब ये भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। एंगल कहाँ बन रहा है? उसकी आंख पर। ठीक है, यानी आंख से ही तो एंगल बनेगा यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है हम यहाँ तक ही लेंगे जब इस ट्रायंगल में जाएंगे तो। ठीक है, क्यों जाना पड़ेगा इस ट्रायंगल में? क्योंकि हमें ए बी ज्ञात करना है, वह कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, ए बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ए सी ज्ञात करना होगा, फिर बी सी ज्ञात करना होगा। ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। लेकिन ए सी कैसे ज्ञात होगा? जब हम इस ट्रायंगल में जाएंगे। ठीक है, और बी सी कैसे ज्ञात होगा? जब हम इस ट्रायंगल में जाएंगे। तो यानी डिस्टेंस यहाँ तक की ली जाएगी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है कितनी? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 1.5 मीटर, और ये टोटल कितनी है? 30। अब पूरे 30 में से 1.5 हम माइनस कर देंगे तो हमें सी डी की डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से थोड़ा पहले इसे जूम कर लेते हैं कैमरे को। तो यहाँ दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है डी ई, यानी भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, और हमें दे रखा है एंगल ए 30 अंश और एंगल बी 60 अंश। ठीक है, सबसे पहले हम सी डी निकालेंगे। तो सी डी बराबर क्या आएगा? डी ई माइनस सी ई। अब यहाँ देखिए सी ई कितना है? सी ई ए, और इसे हम मान लेते हैं एफ, ए एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो कितना होगा? 1.5, यानी ये है 30 और ये 1.5 मीटर। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास सी डी भी है, एंगल हैं दोनों, यानी उन्नयन कोण है। तो हम इस त्रिभुज में चलकर, ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा? बी सी डी, और दूसरा ए सी डी। तो सबसे पहले हमें ए सी मिल जाए और बी सी मिल जाए। ए सी में से ए बी सी माइनस कर दें तो हमें ए बी मिल जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है ए बी। तो ए बी बराबर ज्ञात क्या हो जाएगा? ए सी माइनस बी सी बराबर अज्ञात। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल में पहले चलना पड़ेगा? इन दोनों ट्रायंगल में से किसी में भी हम पहले चल सकते हैं। ठीक है, हमें बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो यहाँ लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज ए सी डी में पहले हम कौन सा बेस निकाल लेते हैं? ए सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें
जब आधार निकालना हो और लंब दे रखा हो तो हम टेन थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल सी डी अपॉन ए सी। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू कितनी है 30, कितनी है 30, इस वाले में 60 है, ठीक है। तो यानी टेन 30 बराबर सी डी का मान कितना है 28.5। देखिए सी डी की वैल्यू कितनी थी 28.5 मीटर, और ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ आ जाएगा 28.5 और बटे ए सी, यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी इक्वल कितना आ जाएगा 28.5√3 मीटर। यहाँ से ए सी फाइंड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमें अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है बी सी। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब यहाँ भी हमें बेस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो क्या लिखेंगे टेन थीटा इक्वल सी डी अपॉन बी सी, ठीक है, यानी सी डी बटे बी सी। तो टेन, अब इस त्रिभुज में देखिए बी सी डी में जो थीटा है वो कितना है 60 है, और सी डी की वैल्यू हमें है गिवन 28.5, और बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब टेन 60 का मान जो होता है वो होता है √3, और इधर 28.5 बटे बी सी। अब देखिए इसे इधर इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बी सी यहाँ और √3 यहाँ। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। √3 बी सी इक्वल कितना हो जाएगा 28.5, ठीक है। अब जो √3 है वो अपॉन में है, तो हम क्या लिखेंगे बी सी इक्वल, यानी मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा √3, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये मीटर में आएगी, हमें निकालना था ए बी, वह कितनी दूरी चलकर गया। तो यहाँ लिखते हैं ए बी इक्वल ए सी माइनस बी सी, ठीक है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ए सी की वैल्यू थी हमारे पास 28.5√3, और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 28.5 और बटे √3। अब इसके बटे में हम क्या ले लेंगे 1, और हमारा एलसीएम आ जाएगा √3, मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 √3 की √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 3, और माइनस 28.5। अब 3 पंजे कितना होता है 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 85.5। अब यहाँ कितना है 28.5, ठीक है, और √3 अपॉन में, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब इसे माइनस करना है, 5 - 5 0, 5 - 8 नहीं हो सकता, तो 15 - 8 कितना होगा 7, 7 - 2 कितना होगा 5, और अपॉन में √3। अब हर का परमेकरण कर देते हैं, ठीक है, √3 के ऊपर गुणा और √3 की नीचे गुना, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये हो जाएगा 57√3, और बटे में कितना आ जाएगा 3। अब इस 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा 19 टाइम, यानी हमारा आंसर क्या आया 90√3
मीटर। ठीक है, तो नीचे हमें लास्ट में क्या लिख देना है, लास्ट में लिखना है कि वह लड़का 19√3 मीटर भवन की ओर चलकर गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः वह लड़का 19√3 मीटर भवन की ओर चलकर गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, छठा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ऐसा है कि कोई भवन है और उसके ऊपर एक संचार मीनार मतलब टावर लगा हुआ है, उस टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके शिखर के और तल के उन्नयन कोण दे रखे हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, ये कोई 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और इसी के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, इसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ से किसी एक बिंदु से इस टावर के तल और इसके शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं। तो यहाँ तल का कितना है 45 अंश और इसके शिखर का कितना है 60 अंश। ठीक है, उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है CD। अब CD ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए क्या, अगर हमारे पास BD हो और BC हो जो दे रखा है, तो हम BD में से BC को माइनस करके CD निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम, दिया है क्या दे रखा है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, BC बराबर 20 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, एंगल BAC 45 और एंगल BAD 60। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है BD, नहीं सॉरी, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर CD। क्या ज्ञात करना है, CD। ठीक है, और CD निकलेगा कैसे, यहाँ हम लिख सकते हैं CD बराबर लिख सकते हैं हम BD माइनस BC, BD माइनस BC। इसे लिखने से एक फ़ायदा हो जाएगा कि हमें BD और BC ही फाइंड करना है। तो BC हमारे पास है और BD हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किस त्रिभुज में चलना होगा, इस वाले त्रिभुज में। इससे क्या होगा, हमें बेस मिल जाएगा। ठीक है, फिर पूरे त्रिभुज में जाकर हम किसे निकाल लेंगे, पूरी BD को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बेस यानी AB मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लंब दे रखा है और आधार निकालना है, तो हम क्या लगा सकते हैं, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास इस ट्रायंगल में देखिए क्या है 45 और लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। ठीक है, तो आगे चलते हैं। tan 45 यानी 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू है 20 और AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम AB की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाल लेंगे, 20 मीटर। AB हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हम AB मिल चुका है, हमें BD निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज AB, देखिए अब किस में चलना पड़ेगा हमें, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD
डी में। बी डी हमें फाइंड करना है। ए बी हमारे पास कितना है 20 मीटर मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आधार दे रखा है, लंब निकालना है। तो अगेन tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ tan, अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी पूरे ट्रायंगल में, थीटा की वैल्यू होगी 60। लंब है यहाँ से बी डी और आधार है ए पी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और बी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है कितनी है 20। ठीक है, अब इसके बटे में एक मान के हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। बी डी इक्वल 20 की √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें फाइंड करना है सी डी। हमें क्या फाइंड करना है सी डी, ये सी डी हमें फाइंड करना है। तो इस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ही लिखा था हमने, सी डी बराबर कितना था बी डी माइनस बी सी। इस पूरे बी डी में से इस बी सी को माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा सी डी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारी बी डी की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 20√3 और बी सी की वैल्यू है 20। अब बताइए बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई में 1 होगा तो यहाँ से 20 कॉमन है। तो हम क्या लेंगे यहाँ से 20 कॉमन। यहाँ क्या जब कॉमन लिया जाता है तो उसे इसमें डिवाइड की जाती है। तो 20 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा √3। अब इसमें 20 की डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1। तो यही हमारा आंसर है। यानी हम ये लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई क्या दे रखा था संचार मीनार, तो यहाँ लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई 20 × √3 - 1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व। अब देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। एक पेडिस्टल के शिखर का पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इससे रिलेटिव मैंने चित्र बना रखा है। तो इस चित्र को देखते हुए समझ लेते हैं पहले हमें क्या ज्ञात करना है। BC एक पेडिस्टल है जिसके ऊपर CD एक मूर्ति रखी गई है और मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है और यहाँ से किसी बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 है और इसी बिंदु से पेडिस्टल जो BC है इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमें BC ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 8th। तो दिया क्या है मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, मूर्ति की ऊंचाई CD बराबर 1.6 मीटर। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है पेडिस्टल की ऊंचाई। ठीक है, और हमें गिवन में हमें लिखना है BAC एंगल जो है वो है 45 और एंगल BAD जो है वो है कितना 60। हमें फाइंड करना है BC। अब BC कैसे निकल सकता है, तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर BD माइनस CD। ठीक है, तो अब हमें BD फाइंड करना है, CD हमारे पास है, BD में से CD को हम माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं
तो हमारे पास ना BC है और ना AB है, तो थोड़ी दुविधा है यहाँ पर, लेकिन हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, अब यहाँ पर एंगल जो है कोण A कितना है हमारे पास 45 है। तो यहाँ से हमें लगाना क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में ही चलना है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी लगाएंगे हम 45, और लंब जो है वो है BC, आधार है AB। ठीक है, तो यहाँ से अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और BC भी हमारे पास नहीं है और AB की वैल्यू भी नहीं है, तो इसके अपॉन 1 लेकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला जो AB है वो BC के इक्वल है, इक्वेशन 1 लेकर इसे यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, देखिए किस में चल रहे हैं हम, AB और D में, तो इसमें भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी किस में चलेंगे, tan थीटा में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan, अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60, लंब जो है वो BD होगा और आधार जो है वो क्या होगा AB होगा। ठीक है, तो यहाँ अब बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और BD ऐसे ही रहने देंगे, और AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर अभी हमारे पास AB की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से हम AB को AB रखकर इसके बट्टे में यानी √3 के बट्टे में 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा BD इक्वल √3 AB। ठीक है, अब ये जो BD है इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये जो BD है इसे हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। यहाँ से देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं, उसे उधर ले जाओ, BC प्लस CD, तो यहाँ लिख देते हैं BC प्लस क्या CD, जो हमें BC फाइंड करना है। ठीक है, और √3 AB की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए समीकरण 1 में AB की वैल्यू कितनी है, BC है, तो हम AB की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, BC। यहाँ हमें लिख भी देना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था, जो AB था वो BC के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ BC ऐसे रहने देंगे, CD की वैल्यू हमारे पास है 1.6, और इधर कितना है √3 BC। अब BC को पक्षांतर कर लेंगे, इधर क्या आएगा 1.6, यहाँ आ जाएगा √3 BC, ये उधर जाएगा पक्षांतर होकर तो माइनस BC हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6 इक्वल BC यहाँ से कॉमन है, तो बचा क्या √3 माइनस 1, तो काफ़ी इजी हो गया यहाँ से। अब ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाएगा, यानी 1.6 अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल BC। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हर का परमेकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, हर का परमेकरण, यहाँ लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर तो हर का परिमेयकरण करने से हमें क्या मिलेगा, BC की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम,
और यहाँ से 1.6 अपॉन √3 - 1 था। हर का परिमेयकरण करेंगे तो साइन चेंज करके अंश और हर में मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों आगे देखिए, हर का परिमेयकरण यहाँ से a - b a + b का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे a² यानी √3² - b² यानी 1²। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 √3 + 1। ठीक है, यहाँ से 1.6 √3 - 1, √3 का स्क्वायर 3 - 1 आगे आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट √3 - 1 और यहाँ अपॉन में कितना आएगा 3 - 1 कितना होगा 2। ठीक है, यहाँ से थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, इस 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 0.8 यानी BC की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 √3 - 1। BC क्या था, BC था पेडिस्टल। तो यहाँ लिखेंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 - 1 मीटर है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आएंगे। और इस प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों के आधार से शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैंने एक चित्र बना रखा है यानी डायग्राम बना रखा है। अब देखिए मैं आपको इस डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि ये AB कोई क्या है भवन है और CD कोई मीनार है। ठीक है, अब जो AB है इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण कितना है 60 है और मीनार के पाद बिंदु से यानी आधार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखी है और हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9th दिया है, क्या दे रखा है हमें यहां से दे रखा है जो CD है यानी भवन मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ये हमें दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है एंगल ACB कितना है 30 अंश यानी डिग्री। एंगल कितना दे रखा है CBD है 60 अंश। ठीक है, हमें ज्ञात करना है, यहाँ से हमें ज्ञात करना है AB यानी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AB बराबर अज्ञात। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज में चले तो हमें ये दे रखा है और ये हमें निकालना है यानी लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो सिंपल
क्या लगेगा, टेन थीटा। यह अब तक तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप से इन्हें रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा इक्वल सी डी अपॉन यानी लंब बटे आधार सी डी अपॉन बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर बी सी डी में थीटा की वैल्यू है 60, सी डी की वैल्यू है 50 और बी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसकी वैल्यू होती है यानी टेन 60 का मान कितना होता है, √3 और 50/BC, इसके बटे 1 मान लेंगे और तिरछी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा √3 BC बराबर 50। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 50/√3 मीटर। ये BC हमें आधार मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, AB। तो अब चलते हैं हम AB ज्ञात करने के लिए हमें किस में चलना होगा, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से लगाएंगे हम फिर से, क्योंकि लंब हमें निकालना है और आधार अभी हमने निकाल लिया है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लिख देते हैं यहाँ पर लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ABC में कितनी होगी, 30, ठीक है। लंब यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, जो हमें ज्ञात करना है AB, और आधार BC। तो टेन 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/√3। कितनी होती है, 1/√3, ये याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से AB की वैल्यू हमें निकालनी है, और अभी हम BC की वैल्यू भी नहीं रख रहे क्योंकि यहाँ बटे में है तो दिक्कत आएगी आपको। अब अगर हम रख भी देते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो दोहरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इससे बढ़िया है अभी हम इसकी वैल्यू नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3AB इक्वल कितना आ जाएगा, BC। अब यहाँ पर BC की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, अभी हमने फाइंड की है, BC की वैल्यू है 50/√3। तो AB बराबर आ जाएगा 50/√3। अब इसके अपॉन में लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3AB और बराबर 50। अब बताइए, ये 3 इधर गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में है, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, 50 के बटे में। तो यहाँ आ जाएगा AB बराबर 50/3। हमारा यही आंसर है, लेकिन इसे थोड़ा आगे कर सकते हैं, कैसे, इस 3 की इसमें 50 में भाग करके, ठीक है। तो 3 एकम 3, यहाँ 2 बचेगा, 0 आ जाएगा, 3 6 18 और यहाँ बचेगा 2, यानी 16 सही 2/3 मीटर। तो क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, AB की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे AB क्या था, AB हमारा था भवन। तो यहाँ लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई कितनी होगी, 16 सही 2/3 मीटर होगी, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो इन्हें बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, जहाँ समझ ना आए उसे रिपीट करके दोबारा देख लीजिए।